ये कहानी है मुंबई में रहने वाली ऐना की, जिसकी उम्र अभी 20 साल की थी। ऐना मुंबई में नई शिफ्ट हुई थी। मुंबई में ऐना की एक फ्रेंड रहती है जिसका नाम टीना है। टीना मुंबई में एलएलबी का कोर्स कर रही है। जब उसे पता चला ऐना मुंबई आने वाली है तो टीना ने पहले से ही उसके रहने का इंतज़ाम करा दिया। ऐना को घर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि टीना ने एक घर देखा जहाँ के दाम बहुत कम थे। ऐना का पूरा दिन उस घर में सामान रखने और साफ सफाई में निकल गया। शाम के 8 बज गए थे। ऐना ने टीना को रात के डिनर के लिए इनवाइट किया था। टीना ऐना के घर अपने बॉयफ्रेंड मैक्स के साथ आई। ऐना ने इतना अच्छा खाना बनाया था कि टीना और मैक्स दोनों ऐना की तारीफ कर रहे थे। जब भी मैक्स ने ऐना को एक अच्छी जॉब के बारे में बताया, क्योंकि ऐना पूरे घर में अकेली थी और उसे अपने रहने सहने का इंतज़ाम और पैसों की ज़रूरत होगी और इसके लिए ऐना को एक अच्छी जॉब करनी होगी। मैक्स ने ऐना को एक जान पहचान के कॉल सेंटर में जॉब करने को कहा। टीना ने भी कहा, हाँ ऐना, अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दियो। जब ही ऐना राज़ी हो गई, उसने कहा, मैं कल ही वहाँ इंटरव्यू देने जाऊँगी। अगली सुबह ही ऐना वहाँ इंटरव्यू देने के लिए निकल गई और उसकी जॉब वहाँ पक्की हुई। जब भी वहाँ से ऐना टीना के पास चली गई और शाम के 6 बजे अपने घर आई। रात का डिनर होने के बाद ऐना अपने रूम में बेड पे बैठे हुए अपने लैपटॉप में एक अच्छे कॉलेज की तलाश कर रही थी कि जब ही अचानक एक आवाज़ आई। ऐना ने सामने देखा। सामने रूम का गेट खुला हुआ था। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब ही ऐना दोबारा अपने लैपटॉप में काम करने लगी, लेकिन जब ही एक आवाज़ ऐना के कानों में आई, ऐना, ऐना। ऐना ये आवाज़ सुन के एकदम से हैरान हो गई। ऐना को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐना अपना लैपटॉप नीचे करके सामने की तरफ जाने लगी। ऐना सामने चलती जा रही थी। जब ही ऐना वॉशरूम की तरफ पहुंची, वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आ रही थी। जब ही ऐना वॉशरूम में गई तो देखा वॉश बेसिन के नल से पानी टपक रहा था। जैसे ही ऐना उस नल को बंद करती है, जब ही उसके पीछे से एक काला साया हंसता हुआ निकला। ऐना हैरान होके पीछे मुड़ी। इस आवाज़ ने ऐना को हैरान कर दिया था। अब ऐना को ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर में कोई घुस आया हो। ऐना अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके पूरे घर में घूम रही थी। जब ही अचानक बाहर के गेट की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुन के ऐना एकदम से डर गई और घबराते हुए घर के मेन गेट पे पहुंची। जब ही ऐना ने गेट खोल के जब सामने देखा तो सामने कोई नहीं था। ऐना को काफ़ी अजीब सा लग रहा था। एक डर ऐना को सताए जा रहा था। जब ही ऐना गेट बंद करके जैसे ही अपने रूम में जा ही रही थी कि अचानक गेट की डोरबेल दोबारा बजी। ऐना डोरबेल की आवाज़ से हैरान हो गई और जब ही मेन गेट की तरफ गई और घबराते हुए गेट को खोला तो सामने टीना खड़ी थी। आखिर टीना ऐना के घर इतनी रात को क्या करने आई थी? क्या टीना जानती थी कि ऐना के साथ क्या हो रहा है? क्या ऐना के अलावा और कोई भी है उस घर में? ये जानने के लिए देखते रहिए गूज़बम्प्स यूनिक स्टोरीज इन हिंदी। इसका पता आपको इसके पार्ट 2 में चलेगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।